नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है रविशंकर शर्मा की। ईवीएम मशीन को लेकर हाल ही में आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि ईवीएम पर सवाल उठाकर भूपेश बघेल लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जब वे कर्नाटक हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम पर भरोसा है, ऐसा कहते हैं और बाकी जगहों पर संदेह करते हैं। देश की चुनाव की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुसार है। इसका विरोध करना, इसका मजाक उड़ाना राष्ट्रद्रोह के समान है। इस मौके पर बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इसलिए दुर्ग से जो विधायक होते हैं उनको भेज देते हैं नांदगांव, जो दुर्ग से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं महासमुंद, जो भिलाई से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं बिलासपुर। तो कांग्रेस जो है उनके पास में अब ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और इसके कारण अब ये तय है कि कांग्रेस की नैया तो डूबेगी और खाली कांग्रेस की नैया नहीं डूबेगी, उसके कार्यकर्ताओं की भी नैया डूबना तय होगा। छत्तीसगढ़ में स्थानीय बोली भाषा के आधार पर शिक्षा नीति बनाने की बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये उल्लेख है। तो हमने तो कहा है कि 12 भाषाएं जो छत्तीसगढ़ की गोड़ी है, हल्बी है, इन सब भाषाओं को लेकर हमारी सरकार ने तय किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी है कि जो उनकी मातृ टंग है उसमें उनको पहले सिखाया जाए और बाद में उनको हम राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी के आधार पर उनकी पढ़ाई करें। सर, इसको लेकर एससीईआरटी विभाग से भी आज हमने बात की थी, तो इस पे नोटिफिकेशन जारी होने की बात हुई थी। कब तक सर ये तो प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया में जब तैयारी हो जाएगी तब उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके अलावा भूपेश बघेल अपील कर रहे हैं कि 375 लोग फॉर्म भरे। अब ये लोकतंत्र का वो अपमान कर रहे हैं। जब कर्नाटक में जीतते हैं तब तो उनको ईवीएम के ऊपर में भरोसा रहता है, जब राजस्थान में जीतते हैं तो ईवीएम पे भरोसा है, हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम पे भरोसा है। तो मैं तो कहता हूं कि देश की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के अनुसार है और उसका विरोध करना, उसका मजाक उड़ाना, ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम है।